विवाह में अष्टकूट मिलान क्या होता है? भाग 1, अष्टकूट मिलान का परिचय और वर्णकूट। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति पथ पर। जब भी किसी विवाह की बात होती है, सबसे पहले एक शब्द सुनने को मिलता है, 36 गुण मिले हैं या नहीं। कोई कहता है 18 गुण चाहिए, कोई कहता है 24 गुण शुभ है, तो कोई 36 में 36 गुण मिलने को आदर्श मानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 36 गुण आखिर बनते कैसे हैं? क्या केवल गुण मिल जाने से विवाह सफल हो जाता है? और क्या कम गुण होने का अर्थ ये है कि विवाह नहीं करना चाहिए? आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, जिसमें हम अष्टकूट मिलान के प्रत्येक कूट को शास्त्रीय दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टकूट मिलान है क्या। वैदिक ज्योतिष में विवाह मिलान के लिए वर और वधू के जन्म नक्षत्र तथा जन्म राशि के आधार पर 8 प्रकार की अनुकूलताओं की जांच की जाती है। इन्हें ही अष्टकूट कहा जाता है। ये 8 कूट हैं: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। इन 8 के कुल अंक 36 होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहला कूट वर्णकूट क्या है। वर्णकूट का कुल मान केवल 1 गुण है, इसलिए कई लोग इसे महत्वहीन समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य पति पत्नी की मानसिक और धार्मिक अनुकूलता का आकलन करना है। शास्त्रों में मनुष्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ज्योतिष में यह विभाजन जाति के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः जल राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण वर्ण मानी जाती है। अग्नि राशियां मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय वर्ण। पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या और मकर वैश्य वर्ण। और वायु राशियां मिथुन, तुला और कुंभ शूद्र वर्ण मानी जाती है। वर्णकूट में यह देखा जाता है कि वर का वर्ण वधू के वर्ण के समान या उससे उच्च माना गया है या नहीं। यदि यह अनुकूलता बनती है तो पूरा 1 गुण प्राप्त होता है, यदि नहीं बनती तो 0 गुण मिलता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। केवल वर्णकूट के आधार पर विवाह का निर्णय कभी नहीं किया जाता। इसका महत्व है, लेकिन यह 8 कूटों में सबसे कम अंक वाला कूट है। इसी कारण अनुभवी ज्योतिषी केवल वर्णकूट देखकर किसी विवाह को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते। अगले भाग में हम जानेंगे वश्यकूट के बारे में। क्या वास्तव में पति पत्नी में किसी एक का प्रभाव दूसरे पर अधिक रहता है? क्या इसका वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? और वश्यकूट के 2 गुण कैसे दिए जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रामाणिक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए ज्योति पथ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।